काशिफ अपने दादा के साथ बचपन में अक्सर कहानियां सुना करता था। दादा की कहानियां हमेशा दिलचस्प और पुरानी तहजीबों, खजीनों और गुमिश्ता मकामात के गर्द घूमती थी। मगर जैसे जैसे काशिफ बड़ा होता गया, उसे ये सब बातें ख्याली लगने लगे। दादा के इंतकाल के बाद काशिफ अपने खानदान से दूर शहर में एक मसरूफ जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन एक दिन जब उसे अपने आबाई गांव में जाने का मौका मिला, तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। दादा के पुराने कमरे की सफाई के दौरान काशिफ को एक कदीम संदूक मिला, जिसके अंदर एक पुराना नक्शा और एक खत था। नक्शे पर एक जजीरा दिखाया गया था, जिसे गुमशुदा जजीरा कहा गया था। खत में दादा ने लिखा था कि ये वही जजीरा है जिसका जिक्र वो कहानियों में करते थे, और ये कोई ख्याली जगह नहीं, बल्कि हकीकत में मौजूद है। दादा ने काशिफ को मशूरा दिया था कि अगर वो कभी जिंदगी में कुछ गैर मामूली देखने का ख्वाहा हो, तो उस जजीरे की तलाश में जाए। काशिफ ने पहले तो उसे मजाक समझा, लेकिन दादा के साथ गुजरे बचपन की यादें और नक्शे की तफसील उसे उस महम की तरफ खींचने लगे। वो अपने दो करीबी दोस्तों अली और साद के साथ इस राज की खोज में निकल पड़ा। तीनों ने मिलकर तैयारी की, नक्शे का बारीक बीनी से जायजा लिया और समंदर के करीब एक छोटे जहाज पर सफर शुरू किया। जब वो जजीरे के करीब पहुंचे, तो उनके जहाज का कंपास खराब हो गया और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी दूसरी दुनिया में दाखिल हो चुके हैं। जैसे ही वो जजीरे पर उतरे, तो वहां का मंजर हैरत अंगेज था। घने दरखत, नायाब जानवर और फजा में अजीब हुआ हो रही थी। सी खामोशी। ये एक खूबसूरत मगर खुफजदा कर देने वाला माहौल था। जजीरे पर कुछ दिनों की तलाश के बाद उन्हें एक कदीम मंदिर मिला, जो मुकम्मल तौर पर झाड़ियों में छुपा हुआ था। उस मंदिर के अंदर एक कदीम कतबा था, जिस पर कुछ पुरासरार तहरीरें कंदा थी। जब काशिफ ने उन्हें गौर से पढ़ने की कोशिश की, तो उसे एहसास हुआ कि यह कोई खजाना नहीं, बल्कि एक इंतिबाह है। इन तहरीरों के मुताबिक जो भी यहां से खजाना लेने की कोशिश करेगा, वो एक बड़ी लानत का शिकार होगा। उस रात जब काशिफ और उसके दोस्त सो रहे थे, अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देने लगे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अली और साद खौफजदा हो गए और वापस जाने का इसरार करने लगे, मगर काशिफ इस राज को हल किए बगैर जाना नहीं चाहता था। एक सुबह जब वो दोबारा मंदिर की तरफ जा रहे थे, तो अली अचानक गायब हो गया। उन्हें न तो उस हो गया कि आवाज सुनाई दी और न कोई सराग मिला। काशिफ और साद शदीद खौफ में मुब्तला हो गए, लेकिन वो जानते थे कि जजीरे को छोड़ने का यही वक्त था। उन्होंने जहाज की तरफ भागना शुरू किया, मगर रास्ता हर तरफ से बदल चुका था। जजीरा जैसे उनके गर्द घूम रहा था। कई दिन भटकने के बाद काशिफ और साद ने हिम्मत हार दी। वहीं बैठे उन्होंने अली को याद किया और उस लम्हे का शिद्दत से इंतजार किया कि कब ये सब खत्म होगा। लेकिन अचानक काशिफ को याद आया कि दादा ने खत में जिक्र किया था कि जजीरा सिर्फ इन लोगों को रास्ता दिखाता है जिसकी नीयत साफ हो। काशिफ ने आंखें बंद करके दुआ की और दिल में इस राज को छोड़ देने का फैसला किया। जैसे ही काशिफ ने अपने दिल में खजाने की ख्वाहिश को छोड़ा, एक अजीब रोशनी नमूदार हुई और रास्ता खुद ब खुद वाज़ेह हो गया, और वो जल्दी से जहाज तक पहुंचे और वापस अपनी दुनिया में लौट आए। वापस आकर काशिफ ने अपनी जिंदगी का मकसद तब्दील कर दिया। उसने अपने दादा की कहानियों को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया, ताकि लोग इस परासरार दुनिया की हकीकत को समझ सके, लेकिन कभी भी लालच में ना आए। यह कहानी सिर्फ एक जजीरे की नहीं थी, बल्कि काशिफ की जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली का सबब बनी। उसने सीखा कि बाज राजों को हल करना जरूरी नहीं होता, बल्कि उनसे सीखना ज्यादा अहम होता है।